हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ये टॉपिक 1 है, एसएमसी आईसीटी बेसिक टू एडवांस तक, क्योंकि हम लोग ये चैनल पर बेसिक टू एडवांस आईसीटी और एसएमसी होती क्या है ये सिखाने वाले हैं। पहला टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाएंगे और इस तरीका से सिखाएंगे कि 10th क्लास और 8th क्लास के भी बच्चा समझ जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग मार्केट में होती क्या है। तो हम लोग पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है। पहले एक एग्जांपल समझो कि आप फ्रेंड का घर है, ये आप मान लो एक फ्रेंड का घर है, ठीक है। इससे बढ़िया एग्जांपल कहीं नहीं मिल सकती है, ठीक है। और ये आप खड़े हो। अब आपको ये पता है कि फ्रेंड का घर और यहाँ जहाँ पे आप खड़े हो इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो क्या आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ से निकलोगे और यहाँ पहुँच जाओगे? कतई नहीं। रास्ता होता है भाई कि हाँ, यहाँ से जाओगे, यहाँ पार्क मिलेगी, फिर यहाँ पे मुड़नी है, फिर यहाँ पे जानी है, फिर यहाँ पे जानी है, फिर आपको यहाँ पे आपको फ्रेंड के घर मिल जाएगी। ये एक पाथ होती है। यही एग्जाम्पल अब दूसरे सियोनियों मार्केट के तरीका से देखते हैं, ठीक है। अब समझो कि आपको ये पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, जिसको बोलते हैं बायस। बायस के ऊपर वीडियो बनाया गया है। आपको पता है कि मार्केट यहाँ यहाँ है और यहाँ जाने की कैपेसिटी है मार्केट को, ठीक है। यहाँ जाने की कैपेसिटी है। अब आपको डायरेक्शन मालूम चल गई कि हाँ, यहाँ से मार्केट खुलेगी, यहाँ तक जाएगी, जो कि समथिंग समथिंग आज गोल्ड समझो 1000 पॉइंट का मूवमेंट देगी। 1000 पॉइंट का मूवमेंट देगी। तो क्या आप इस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तभी काम आती है स्ट्रक्चर मैपिंग। जस्ट लाइक दिस कि जैसे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग होगी और ये आपका मार्केट क्लोज हो जाएगी। अब देखो, अब इसको बोला जाता है बायस, ठीक है। इसको बोला जाता है बायस कि आपको डायरेक्शन मिलेगी कि मार्केट में आज के दिन करनी क्या है, जिसको बोला जाता है बायस। इसको बायस बोला जाता है, ठीक है। और अब इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। समझ में आई? इसी को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैपिंग। अब देखो कितने टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, उसको देखते हैं पहले। अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक होती है अप ट्रेंड, जैसे कि मार्केट ऐसे ऐसे करके अप ट्रेंड जाती है, स्ट्रक्चर मैपिंग में बताएंगे रियल एग्जांपल में। ये समझो ये अप ट्रेंड है। और एक होती है डाउन ट्रेंड, ऐसे डाउन ट्रेंड मोमेंटम लगाते हुए जाती है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड हो गई। और तीसरा होती है साइडवेज। इसको हम लोग कंसोलिडेशन फेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंसोलिडेशन फेस भी कहते हैं। ये साइडवेज मार्केट होती है। अब देखो कि अप ट्रेंड में क्या होती है कि पहला जो हाई रहती है मार्केट में, ये देखो समझो, ये पहला हाई जो रहती है मार्केट में, ये हाई से ऊपर क्लोज करती है, एक न्यू हाई लगाती है। आप लोग सीढ़ी चढ़ते होगे, छत पे जाने के लिए सीढ़ी चढ़ते होगे। आप पहला पैर एक सीढ़ी पर रखते हो, दूसरा पैर दूसरे सीढ़ी पर रखते हो। ऐसी ही मार्केट में होती है कि एक हाई लगाती है मार्केट, फिर अगेन दूसरे हाई से ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है। यानी कि एक सीढ़ी यहाँ पे पैर, एक सीढ़ी यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ही सो ऑन अप ट्रेंड चलते रहती है। इसी का ऑपोजिट होती है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में कैसे देखी जाती है? मार्केट सिंपल सा, आप सीढ़ी से नीचे उतरते हो, जिसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। एक रियल एग्जांपल के साथ समझो। इसमें क्या होती है कि ये जो लो है, ये लो के नीचे मार्केट क्लोज करती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर ये लो के नीचे क्लोज करती है, और सो ऑन आप सीढ़ी से नीचे उतर जाते हो, ठीक है। और तीसरा चीज होती है साइडवेज। अब बेसिकली ये साइडवेज मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, और हम चाहते भी है कि यह मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। होती क्या है मार्केट में कि आपको डायरेक्शन एक तो मिलती नहीं है, दूसरा चीज होती क्या है, मैनिपुलेशन। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, फिर आपको लगेगी कि यहाँ पे मार्केट अब तोड़ चुकी है, तो अब मार्केट डाउन साइड जाएगी, तभी अप साइड की मोमेंटम लगाती है, और अप साइड जाएगी तो तभी डाउन साइड आकर साइडवेज हो जाती है। सो ऑन। ये साइडवेज मार्केट में हम प्रेफर नहीं करेंगे कि आप लोग ट्रेड करो।
और ये जाननी आनी चाहिए कि लो लगाती है और एक हाई रहती है, वही के बीच में मार्केट खेलती रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें? हम लोग सीखें कि पहला हाई लगाती है जिसको हायर हाई बोला जाता है, इसको बोला जाता है हायर हाई। और जो लो लगाती है मार्केट, इसको बोला जाता है हायर लो। और सो ऑन ऐसे चलती रहती है, ये फिर हायर हाई हो जाएगी, ये फिर हायर लो हो जाएगी, ऐसी मार्केट चलती रहती है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई का कॉन्सेप्ट होता है। सेम अपोजिट होती है डाउन ट्रेंड। देखो मार्केट यहाँ पे लगाती है लोअर लो, यहाँ पे लगाती थी हायर हाई, यहाँ पे लगाएगी लोअर लो। ठीक है, और एक हाई जो लगाएगी जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो इसको बोल दिया जाता है लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई बोल दिया जाता है। और सो ऑन ऐसी चलते रहती है, फिर ये शिफ्ट हो जाएगी लोअर लो के, लोअर लो में ये शिफ्ट हो जाएगी, फिर लोअर हाई में ये शिफ्ट हो जाएगी, सो ऑन ऐसी चलती रहती है। साइडवेज का कॉन्सेप्ट बता दिए कि इसमें मार्केट में करनी नहीं रहती है। अब आगे चलते हैं कि मार्केट में इम्पल्सिव मूव एंड रिट्रेसमेंट और पुलबैक होती क्या है। समझो ध्यान से, समझो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट चल रही है। अब रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट होती है ये जो लोअर हाई लगाती है लास्ट में, लोअर हाई लगाती है लास्ट में, यानी कि ये मार्केट में जो मोमेंटम निकली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट। राइट, समझ में आई? ध्यान से समझो या फिर नोट कर लो, इसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट। तो अब हम लोग इम्पल्सिव देखते हैं, जो यहाँ पे लोअर लो लगाती है और हाई के ऊपर क्लोज कर देती है। राइट, ये हाई के ऊपर समझो कि मार्केट क्लोज कर दी, तो इस मोमेंटम को बोला जाता है इम्पल्सिव मूव। ठीक है, इस मोमेंटम को बोला जाता है इम्पल्सिव लूप। यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग यही ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी इम्पल्सिव मूव को ट्रेड करते हैं। राइट, जाकर शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो कि कैसे हम लोग कैंडल प्रिंट करते हैं, हम लोग रोज लाइव भी करते हैं। तो हम लोग बेसिकली हम लोग रिट्रेसमेंट और पुलबैक को ध्यान में ना रखकर हम लोग इम्पल्सिव मूव को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथा टॉपिक पे। देखो चौथा पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमें ये मालूम है कि अप ट्रेंड में एक हायर हाई बनाती है, एक हायर लो बनाती है, और फिर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हायर हाई कंफर्म हो जाती है और हायर लो भी कंफर्म हो जाती है। तो क्या ये मार्केट ऐसे ही चलती है, ग्रीन कैंडल ही तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ही तो रेड कैंडल? नहीं, ऐसा नहीं चलती है, एक और स्ट्रक्चर चलती है। देखो ये टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर अगर समझ में ना आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन ये टॉपिक को जरूर क्लियर करना। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि ये समझो कि ये रेड कैंडल है, ऐसी ही मार्केट चलती है कि ये रेड कैंडल बन जाती है या फिर ये रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, ये रेड कैंडल बन जाती है, ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऐसे मार्केट चलती है। ऐसे डायरेक्ट तो मार्केट नहीं चलती है कि भाई ग्रीन कैंडल तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो रेड कैंडल। नहीं, ऐसे मार्केट नहीं चलती है। समझो ध्यान से, एक और स्ट्रक्चर चलती है, जैसे कि ये मार्केट चली, ये पुलबैक, ये मार्केट चली, ये पुलबैक, फिर यहाँ से ये पुलबैक, ऐसे सो मार्केट चलते रहती है। इसको बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। चेंज करते हैं ताकि समझ में आएगा, इसको डॉटेड लाइन से क्लियर करते हैं। इसी को बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसको अच्छे से मैपिंग करके दिखाते हैं तब समझ में आएगी। एक तो रियल स्ट्रक्चर चलते रहती है, ये रियल स्ट्रक्चर है, हायर हाई एंड हायर लो। टेंशन मत लो, ध्यान से समझो, समझ जाओगे। ज़्यादा लंबी वाली वीडियो नहीं है, समझो ध्यान से। ये हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट जाती है। इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर चलती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे चलते रहती है मार्केट में, सोन ऐसे ऐसे। अब क्या हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को देखनी है? नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखनी है, हम लोगों को हायर हाई एंड हायर लो देखा जाता है। तो मार्क कैसे करेंगे हम लोग? जब मार्केट इतना कंफ्यूजिंग रहेगी तो मार्क कैसे करेंगे?
मार्क करने के लिए देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग में मार्क करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों को ध्यान में रखनी है। पहला चीज़ BOS, एक हो गई चोच लेवल, एक हो गई IDM। हाँ, ये जो IDM हम बोले हैं, यही IDM हम लोगों को मदद करती है स्ट्रक्चर मैपिंग करने में। ये जो डॉटेड लाइन बनाए है इसी को कहती हैं IDM। हम लोग मार्क कैसे करेंगे, चलो एक रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं। सॉरी, रियल एग्जांपल नहीं, पहले ड्राइंग देखते हैं कि कैसे मार्क करेंगे। देखो, मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो को कंफर्म करने वाला IDM ही होता है। ध्यान से समझना, यही स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब हमें हायर हाई एंड हायर लो को कंफर्म करानी है, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो हमें मार्क करनी है। तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। कैसे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट एक जगह, ये हाई ये लो, ये हाई भी सेफ है, ये लो भी सेफ है, हाई लो हाई लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मार्केट में क्या करती है, ये लो का इंटरनल हम लोग देख रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना, नहीं समझ में आएगी, 2 बार देखना। ये जो लेफ्ट साइड का लो है, ये इंटरनल में ले लेती है, और दरअसल इसी को कहा जाता है IDM। ठीक है, इसी को बोला जाता है IDM। IDM, ये IDM होती है। और जब लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लेती है, तब हम लोगों का ये चीज हो जाती है हायर हाई कंफर्म। ये हायर हाई कंफर्म हो गई। ठीक है, अब लो कैसे कंफर्म होगी हम बताते हैं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बताए हैं, तो ध्यान से समझो। मार्केट जब ये हाई को, जैसे कि हायर हाई कंफर्म हो गई, ये IDM ली मार्केट, ये हायर हाई कंफर्म हो गई जब लेफ्ट साइड का ये IDM ली। ठीक है, अब लो कैसे कंफर्म होगी, ध्यान से समझना। हायर हाई कंफर्म हुई, ऐसे हम ड्रैग कर दिए एक लाइन को, रेंडम लाइन, इन्हें चैट नहीं है, रेंडम लाइन हम ड्रैग कर दिए क्योंकि IDM मिल गया। IDM मिलने के बाद हायर हाई कंफर्म हो गया। अब जब मार्केट इसके ऊपर को कैंडल क्लोज करेगी, इसके ऊपर को कैंडल क्लोज करेगी, तब हम लोगों का ये लो कंफर्म हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है हायर लो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझो। फिर ये मार्केट इंटरनली में देखेंगे, इंटरनली में देखेंगे, यहां पे लो नहीं लिए। अब क्या, यहां पे ध्यान से समझना, बहुत मस्त एग्जांपल है। यहां पर लेफ्ट साइड का कौन सा स्विंग है, ये नहीं, ये है स्विंग। बोलो क्यों, ये हाई को नहीं ली है, दरअसल ये हाई को नहीं ली है। तो हम लोग देखेंगे कि ये मार्केट में जब ये मार्केट इस चीज को लेती है, यानी कि जिसको बोला जाता है IDM, ठीक है, तब हम लोगों का कंफर्म हो जाती है एक हायर हाई। ठीक है, आई होप कि हम अच्छा से समझा रहे होंगे। हायर हाई कंफर्म हो जाती है। लो कैसे कंफर्म होगी भाई, लो कंफर्म होगी जब कैंडल इसके ऊपर को कैंडल क्लोजिंग देगी। ठीक है, इसके ऊपर को कैंडल क्लोजिंग देगी, तब हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है, और ये लो कंफर्म हो जाती है। ठीक है, ये लो कंफर्म हो जाती है, हायर लो। तो ऐसे ही मार्क किया जाता है IDM के द्वारा हायर हाई एंड हायर लो। अब चलते हैं हम लोग रियल एग्जांपल में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम समझा दिए, चोच क्या होती है समझा दिए, IDM क्या होती है समझा दिए। चोच नहीं समझा है, चोच समझो, चोच कैसे उपयोग में लाया जाता है, ध्यान से समझो। मार्केट का डायरेक्शन क्या होती है, अब चलते हैं कि चोच कैसे होती है, इसको समझते हैं IDM के द्वारा। अब हम क्या बताए हैं कि रियल में कैसे चलती है मार्केट, ये तो भाई बेसिक हो गई, हायर हाई एंड हायर लो। लेकिन दरअसल मार्केट कैसे चलती है, यूं चलती है। 1 मिनट रुको, चार्ट बना लेने दो, फिर हम बताते हैं। कुछ मार्केट हम लोग एडवांस में आए, तो हम लोगों को मालूम चला कि मार्केट तो कुछ यूं चलती है इंटरनली में। अब हम क्या बताए हैं कि जब IDM देखना हो हम लोगों को, अब हायर हाई एंड हायर लो मार्क करनी है, जस्ट लाइक दिस, एकदम सिंपल वे में। तो कैसे मार्क करेंगे, IDM के द्वारा, हम ये बात बताए हैं। तो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया है, यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, समझ जाओगे, और समझ में भी आ जाएगी कि चोच कैसे देखा जाता है।
तो हम लोगों को लेफ्ट साइड का आईडीएम देखना है इंटरनली में। यहाँ पे लो सेफ है, यहाँ पे लो सेफ है, यहाँ पे लो सेफ है। इंटरनली में मार्केट यहाँ पे लो को लेती है, जिसको बोला जाता है आईडीएम। ठीक है, इसको बोला जाता है आईडीएम। और जब आईडीएम मार्केट लेती है तब हम बताए हैं कि ये हायर हाई कंफर्म हो जाती है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होती है कि जब मार्केट ये हायर हाई के ऊपर कैंडल को क्लोजिंग देती है, कैंडल क्लोजिंग देती है, तब यहाँ पे ध्यान से समझना, तब यहाँ पे हो जाती है लो कंफर्म। जब कैंडल हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है ये लो को बोला जाता है हायर लो। अभी एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है, आई होप। तो ये हायर लो एंड हायर हाई ये मार्क हो गई। तो क्या उसी तरीका से जो यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ये सिंपल वे में, वही चीज यहाँ पे हुई? क्या वही चीज यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है? अब फिर से यहाँ चलते हैं ये ले में। ये ले में क्या हुआ मार्केट में? ये ले में हुआ कि हम लोगों को लेफ्ट साइड का स्विंग को हम लोगों को देखनी है, लेफ्ट साइड का स्विंग देखनी है आईडीएम होने के लिए, हायर हाई कंफर्म करने के लिए। तो क्या हम इसको देखेंगे? नहीं, इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर को कैंडल क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे ऊपर को कैंडल क्लोजिंग नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड को देखेंगे। ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आईडीएम कहाँ है? यहाँ पे। लेफ्ट साइड में आईडीएम यहाँ पे है। तो मार्केट जब ये लो को लेगी, ये लो को लेगी मार्केट, तब इसको हम आईडीएम के तौर पे, यानी कि जब आईडीएम मार्केट ले ली तो हमें ये मालूम चल गई कि मार्केट में हायर हाई हमें मिल चुकी है, यानी कि हायर हाई कंफर्म हो चुकी है, हायर हाई कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे एक हायर हाई थी, अब एक न्यू हायर हाई लगा दी। अब हम लोगों को लो कंफर्म करनी है, तो हम लोग सिंपल वे में देखेंगे कि मार्केट जब इसके ऊपर को कैंडल क्लोज करेगी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी। हाँ, लो कंफर्म करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होनी जरूरी है, तब ये लो कंफर्म हो जाएगी, जिसको हायर लो बोला जाता है। अब जैसा हम बताएं कि मार्केट में हम लोग चोच लेवल कैसे देखेंगे, ऐसे तो मार्केट चलते रहेगी। अब ध्यान से समझना, मार्केट का आईडीएम लेवल कौन सा है? आईडीएम लेवल ये है, ठीक है, इसको डॉट लाइन में पहले करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगी। आईडीएम लेवल ये है, ये आईडीएम हो गई। समझो यहाँ पे मार्केट रियल एग्जांपल में समझो कि कैसे चोच होती है। यहाँ पे एक तरीका से रियल एग्जांपल है, इसको तो हम मार्क कर लेंगे आईडीएम के तौर पे। अब जब यहाँ पे आईडीएम हुई तो हमें तो ये मालूम चल गई ना कि ये हायर हाई है, ये तो मालूम चल गई कि ये हायर हाई है। अब हायर लो कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए। लेकिन अब मार्केट क्या करती है, ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट करती है ये चीज, ये जो लो थी, ध्यान से देखना, ये जो लो थी, ये लो को मार्केट लेती है और कैंडल क्लोजिंग देती है। यहां पे कैंडल क्लोजिंग देती है, तब हम लोग इसको बोलते हैं चोच लेवल। यानी कि अब मार्केट डायरेक्शन को चेंज कर चुकी है। अब मार्केट हम लोगों को मार्क करनी है किस चीज में? हम लोगों को अब मार्क करनी है डाउन ट्रेंड देखने के लिए। तो डाउन ट्रेंड में कैसे मार्क होगी? डाउन ट्रेंड में सिंपल लैंग्वेज में ऐसे चलती है मार्केट, हायर हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए। यह हम बताए ना, ऐसे मार्केट चलती है डाउन ट्रेंड में। अब हम लोगों को यहाँ डाउन ट्रेंड मार्क करनी है, तो आईडीएम लेवल हम लोगों को देखनी जरूरी है इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो आईडीएम लेवल कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? ये आईडीएम लेवल हो जाएगी, इसको ये आईडीएम लेवल हो जाएगी। फिर ये ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, इंटरनल है ये, ठीक है। यू मार्केट चलते रहती है, यू मार्केट चलती रहती है। अब इसको जरा सा इसको ऐसे करते हैं, देखो अब ध्यान से समझना कि जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई की, तब हम लोगों को ये लेफ्ट साइड जो डाउन ट्रेंड में ले चलते हुए आ रही है आईडीएम में,
इसको मार्क करना है, अब डाउन ट्रेंड में मार्क करना है, यानी कि पहला जो स्विंग है इंटरनली में ये स्विंग है, तो ये स्विंग को मार्केट लेती है, यानी कि अब इसको हम मार्क कर देंगे आईडीएम। आईडीएम मार्क किए तो अब हम लोग डाउन ट्रेंड हो गए, क्योंकि यहां पे कैंडल को क्लोजिंग दे दी, तो अब हम लोग डाउन ट्रेंड हो गए। तो जब हम लोग डाउन ट्रेंड हुए तब हम लोगों को देखनी है कि लोअर लो को कंफर्म करनी है। तो जब ये आईडीएम होती है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक मेरा लोअर लो कहलाएगा। और जब मार्केट इसके नीचे को कैंडल क्लोजिंग देगी, ठीक है, नीचे को कैंडल क्लोजिंग देगी, तब उसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसका हायर हाई कौन सा हो जाएगा? जब आईडीएम लेती है मार्केट तो ऑटोमेटिक जब कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है तब ये हाई लोअर हाई को कंफर्म कर देती है, यानी कि लोअर हाई को कंफर्म कर देती है। यानी कि जब मार्केट इज्यूम करो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है और मार्केट डायरेक्ट ये पुल बैक लगाती है, इधर से लो कंफर्म हो गई, यहाँ पे लो कंफर्म हो गई, तो पुल बैक ऐसे देती है और कैंडल यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग दे देती है, तो अगेन चोच लेवल ये हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा घुस रही है दिमाग में। ये जब लो कंफर्म हुआ, ये लो कंफर्म हुआ, लो के ऊपर कैंडल को क्लोजिंग देगी, तब मार्केट अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी, ऐसे बनाते हुए जाएगी मार्केट। समझ में आई होप आया होगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आईडीएम कौन सा हो जाएगा? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दी तो लोअर लो कंफर्म हो गई, हायर हाई कम लोअर हाई कंफर्म हो गई। अब फिर जब राइट साइड लेफ्ट साइड का स्विंग जब लेगी मार्केट, तो इसको हम बोल देंगे आईडीएम, इसको हम बोल देंगे आईडीएम। और जब आईडीएम होती है मार्केट में तब हम इसको लोअर लो बोल देते हैं, ये लोअर लो कंफर्म हो गई। अब लोअर हाई को कंफर्म करनी है, तो इसके नीचे को कैंडल क्लोजिंग देगी मार्केट, ठीक है, इसके नीचे को कैंडल क्लोजिंग देगी मार्केट, तो पहला नंबर तो करती है बॉस, हम लोगों को मार्क करनी है बॉस। तो जब बॉस कर देती है मार्केट तो ऑटोमेटिक ये कैंडल यहां पे का ये हो जाती है लोअर हाई। अब ये इतना बढ़िया एग्जाम्पल के तरीका से जो समझाए हैं उस तरीका से भाई बहुत ही बढ़िया समझाए हैं। आई होप कि हम यहाँ पे अच्छा समझाए होंगे, ठीक है। इसी को बोला जाता है। अब देखो कि अब हम लोग मार्क करते कि भाई अब ऊपर जाने के लिए कैसे मार्क करते, तो आईडीएम ये हो गई, ध्यान से समझो, आईडीएम ये हो गई जो कि ये मार्केट लेती है इंटरनली में, आईडीएम लेती है। हाँ, आईडीएम में कैंडल को क्लोजिंग करनी जरूरी नहीं होती है, ये हो सकता है कि मार्केट ये वीक भी लगाए, बस देखनी ये है कि लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आईडीएम के तरीका से यूज होनी चाहिए। जब ये आईडीएम होती है तो ये हायर लो कंफर्म हो जाती है। लोअर लो भाई बार बार हम भुला जा रहे हैं, लोअर लो कंफर्म हो जाती है। और जब लोअर लो कंफर्म होती है तब ये ऑटोमेटिक लोअर हाई के रूप में देख दिया जाता है। अब हम लोग अप ट्रेंड को मार्क करेंगे तो क्या मार्क करेंगे? पहला तो स्विंग ये रहेगी, ये जब लो प्रोटेक्ट नहीं रहती है, जब ये लो प्रोटेक्ट नहीं होती है, इसके ऊपर को कैंडल को क्लोजिंग दे देती है, तब ये हायर हाई को मार्क में होती है और सो ऑन ऐसे चलते रहती है, ठीक है। आई होप कि अब अच्छा से समझ में आई होगी। अब इसको अप ट्रेंड में जाने के लिए ये लो के ऊपर कैंडल को क्लोजिंग देगी मार्केट, तो अब ये अप ट्रेंड में ऐसे ही मार्क लगाएगी जैसे यहाँ पे हम मार्क लगवाए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट चलती रहती है। चलो भाई, अब बारी है हम लोग को रियल एग्जाम्पल में देखने के लिए। तो ये ड्राइंग में हम जो समझाएं वही चीज को हम लोग रियल एग्जाम्पल में देखते हैं कि मार्केट में कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आई होगी। चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर, हम लोग चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। अब देखो रेमडनली उठाते हैं, चलो फ्रंट एग्जाम्पल में ही देखते हैं कि कैसे हम लोग मार्क लगाते हैं। पहला चीज हम लोग देखते हैं आईडीएम। आईडीएम कहाँ हुई है? ध्यान से देखो, इंटरनली हम लोग स्ट्रक्चर को मार्क करते तो कैसे मार्क करते? ऐसे ही मार्क करते। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आई, ये एक इंटरनली लगाई,
फिर यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग नहीं दी, ये यहाँ तक का रहेगा। और फिर जब ये कैंडल लेती है मार्केट, आईडीएम लेती है, तब कैंडल क्लोजिंग देती है, फिर ये स्विंग सो ऑन चलती रहती है ऐसे। अब देखो ध्यान से मार्केट में क्या होती है, ध्यान से समझना और देखना। यहाँ पे हम लोगों को देखनी है लेफ्ट साइड का आईडीएम। तो यहाँ पे ये ले के बीच में आईडीएम कौन सा हो जाएगा, ये आईडीएम हो जाएगा, ये आईडीएम हो गई। और जब आईडीएम होती है तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हम बता रहे हैं, इसको आप मार्क लगा लेना हायर हाई के रूप में, ठीक है। और जब कैंडल यहाँ पे ऊपर को कैंडल को क्लोजिंग देती है जस्ट लाइक दिस, ये पर्टिकुलर कैंडल में देखो, जब ये कैंडल ऊपर को कैंडल क्लोजिंग दे दी, इसको बोल दिया जाता है BOS। और जब BOS हुई तो अब हमको मालूम चल जाती है कि ये हायर लो है, ये हायर लो है। समझ में आया, लेटेस्ट एग्जांपल है। अब देखो मार्केट में बॉस होने के बाद ये लो तो मेरा प्रोटेक्टेड है, इसके नीचे मार्केट को कैंडल को क्लोजिंग करने पड़ेगी, तब हम इसको चोच लेवल मानेंगे, राइट। ये हम समझाए हैं ड्राइंग में भी, जब हायर लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तब हम चोच मानेंगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गई, हायर हाई मिल गई, हायर लो मिल गई, और चोच लेवल भी मिल गई कि इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करेगी, तब हम लोग डाउन साइड के मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं आगे मार्क लगाने के लिए। अब आगे चलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट एक बार और आईडीएम हम लोगों को देखनी है, यानी कि जो कि यहाँ पे है आईडीएम, ये लो लेफ्ट साइड का लो, मार्केट का लेफ्ट साइड का लो ली है मार्केट, नहीं ली है तो इसको आईडीएम नहीं मार्क करेंगे, ऑटोमेटिक ये आईडीएम हो जाएगी। यहाँ पे भी लो नहीं ली है तो ऑटोमेटिक ये मार्क हो जाएगी आईडीएम। अब देखो यहाँ पे ली है, कैसे ली है, मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आईडीएम को लेती है मार्केट, ये हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन होती है, और डायरेक्ट मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे आती है। सो ऑन मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड का आईडीएम यहाँ पे नहीं ली थी मार्केट, इसीलिए ऑटोमेटिक आईडीएम ये हो गई, फिर ऑटोमेटिक आईडीएम ये हो गई, क्योंकि लेफ्ट साइड का स्विंग हम लोगों को देखनी जरूरी है। तो अब मार्केट में यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर कैंडल में मार्केट क्या करती है, ये लो को लेती है, ये पर्टिकुलर कैंडल में ये रेड कैंडल को लो को लेती है। और जब लो को लेने के बाद क्या हम बताए हैं, हायर हाई का फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये हायर हाई हो गई, ये हायर हाई हो गई। और ऑटोमेटिक जब कैंडल को ऊपर को कैंडल क्लोज करती है जस्ट लाइक दिस, ये पर्टिकुलर कैंडल में, तब ये कंफर्म हायर हाई हो जाती है, और इसको हम बोल देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है तो ऑटोमेटिक ये लो कंफर्म हो जाती है, हायर लो कंफर्म हो जाती है। स्ट्रक्चर कैसे मार्क हुआ भाई, अब रियल स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे भाई, ऐसे देखो, ये इंटरनली हो गई, इंटरनली मार्क नहीं करते हैं, ठीक है। आईडीएम हम बताए हैं कि आईडीएम बस एक लो कंफर्म और हाई कंफर्म कराती है, तो मार्क कैसे करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, अभी के लिए ये स्ट्रक्चर है, और ये लो प्रोटेक्टेड है, यानी कि जो चोच लेवल यहाँ थी ऑटोमेटिक चोच लेवल यहाँ आ गई, और जब कैंडल इसके नीचे को कैंडल क्लोज करेगी उसको हम बोल देंगे चोच, और फिर डाउन साइड सो ऑन मोमेंटम लगेगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ के बाद क्या होती है मार्केट में, यहाँ के बाद मार्केट में होती है अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हायर हाई। देखो ध्यान से समझो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनली हम लोगों को मार्क करनी है हायर हाई एंड हायर लो, यानी कि ये जो सिंपल में दिख रहा है इसको मार्क करने के लिए इंटरनल हम लोग देखेंगे। तो इंटरनल देखने के लिए क्या देखेंगे, ये चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट जाती है ऊपर, फिर ये एक लो लगाती है इंटरनली में, और इंटरनली में लो लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक हम इसको मार्क कर देंगे आईडीएम के तौर पे, आईडीएम के तौर पे मार्क कर देंगे। और मार्क होने के बाद हमें मालूम चल जाती है हायर हाई,
ये हायर हाई हमें मालूम चल जाती है। हायर हाई मार्क करने के बाद हायर लो भी कंफर्म हो जाती है। हम बताएं हायर लो भी कंफर्म हो जाती है कब होती है, जब कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है। ठीक है, कैंडल यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, तब लो कंफर्म हो जाती है। तो लो कंफर्म हुई यहाँ पे तो ऑटोमेटिक चोच मेरा यहाँ पे आ गई। राइट, समझ में आ रहा हो? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। समझो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगेन देखो। तो अब हम लोग सिंपल में अगर स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे? सिंपल में स्ट्रक्चर मार्क ऐसे होगी। राइट, सिंपल में स्ट्रक्चर मार्क ऐसे होगी। अब चोच लेवल हम लोगों को मिल गई। अब आगे मार्क करेंगे कि आगे मार्क करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। जब मार्केट अगेन यहाँ पे एक इंटरनली स्ट्रक्चर बनाती है, और इंटरनली स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ पे हमें मालूम चल जाती है कि ये कैंडल आईडीएम के तरीका से यूज होगी, और जब तक ये कैंडल लो को नहीं लेगी तब तक आईडीएम आगे बढ़ते जाएगी। लो लेनी जरूरी है, लो लेनी जरूरी है। हम ये चीज आपको हम बता रहे हैं कि लो लेनी जरूरी है। तो ये चीज आईडीएम के तरीका से यूज हो गई। यहाँ पे हम लोग आईडीएम लिख देंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। आईडीएम होने के बाद ऑटोमेटिक हम लोगों को ये पता चल जाती है कि ये हायर हाई है, यानी कि इसके ऊपर को कैंडल क्लोज करेगी, हायर हाई मार्क करेंगे, और जब हायर हाई मार्क होती है तो ऑटोमेटिक हमें ये लो मिल जाती है, हायर लो। ठीक है, समझ में आ रही है? और जब ये सब होती है मार्केट में, तब मार्केट इसी को सिंपल लैंग्वेज में ये हाई और ये लो मार्क हो जाती है। और जब कैंडल क्लोज करने के बाद फिर से हम लोगों को इंटरनली देखनी। इंटरनली में ये हो गई आईडीएम। जब तक ये लो को नहीं लेगी मार्केट तब तक आईडीएम को नहीं मांगेंगे। और फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, और यहाँ पे ध्यान से देखना, चोच लेवल होने वाली है। ये चोच यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अभी तक ये प्रोटेक्ट है, हम लोग लो में मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम लोग लो में मार्क नहीं लगाएंगे। और जब ये चीज होती है मार्केट में, देखो ध्यान से, यहाँ पे पर्टिकुलर में इंटरनली हम लोग देख रहे हैं। इंटरनली में ये लो को नहीं ली है मार्केट, यानी कि आईडीएम इसके नीचे ही है। जब तक ये लो को नहीं लेगी तब तक हम आईडीएम नहीं देखेंगे और अप ट्रेंड में ही रहेंगे। और जितना अप ट्रेंड में हम लोगों को ट्रेड मिलेगी उतना ही अप ट्रेंड में हम लोग ट्रेड ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चोच लेवल हम लोगों को मिल गई, यानी कि प्रोटेक्टेड चोच लेवल ये है। तो यहाँ पे इंटरनली में एक बार अगेन क्या करती है मार्केट? आईडीएम लेती है। इंटरनली मार्क करेंगे तो ये आईडीएम के तरीका से उपयोग में आ गई। आईडीएम, ये आईडीएम हो गई। और आईडीएम होने के बाद हम क्या बताए हैं कि हाई कंफर्म हो जाती है मार्केट में कि ये हायर हाई है। और जब इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज देती है उसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है तब हम ये लो मार्क करेंगे यहाँ पे, यानी कि चोच लेवल यहाँ पे है। और चोच लेवल होने के बाद आईडीएम भी यहीं पे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हुई मार्केट? ये जब प्रोटेक्टेड लो था, ये क्या था? हायर लो था। और हायर लो होने के बाद ये तो प्रोटेक्टेड था, लेकिन अब ये कैंडल चोच लेवल के नीचे को कैंडल क्लोज कर दी है। यानी कि अब जो मार्क होगा वो मार्क होगा लोअर लो एंड लोअर हाई, यानी कि डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे। और सो ऑन ऐसे ही मार्क किया जाता है। कैसे मार्क किया जाता है? ध्यान से देखो, जब ये चोच होती है तब चोच होने के बाद एक स्विंग लगाती है मार्केट। यहां पे ध्यान से देखो, ये स्विंग लगाती है मार्केट ऐसे ऐसे। और जब ये चीज करती है मार्केट तब ये आईडीएम के तरीका से यूज होगा, उल्टा साइड। अब ये आईडीएम हो गई। और जब आईडीएम करती है मार्केट तो बताए हैं कि लोअर लो कंफर्म हो जाती है, यानी कि जब तक इसके नीचे कैंडल को क्लोजिंग नहीं करेगी तब तक ये लो कंफर्म नहीं थी। लेकिन लोअर लो कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे कैंडल, ये वाला पर्टिकुलर कैंडल क्लोजिंग दे दी। और
क्लोजिंग देने के बाद हमें मालूम चल गई कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुकी है, राइट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुकी है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम बताए हैं तो एक चीज और बताए हैं कि ये प्रोटेक्टेड हायर लो हो जाता है, और जब तक इसके मार्केट ऊपर को कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हम डाउन ट्रेंड ही देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होती है। मार्केट में अगेन ये इंटरनली स्विंग बनाती है, राइट। इंटरनली स्विंग बनाती है, और इंटरनली स्विंग बनाने के बाद आईडीएम हम लोगों को मार्क करनी है। तो इंटरनली स्विंग जब बनाई तो ये आईडीएम हो चुकी है, यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग दे दी और ये आईडीएम हो चुकी है। और जब आईडीएम होती है तो हम बताए हैं कि जब तक कैंडल को नीचे क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हमें लोअर लो मार्क नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे दी तो इसको हम लोअर लो मार्क कर लिया, और जब कैंडल क्लोजिंग देती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होती है, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होती है, और बॉस होने के बाद ये प्रोटेक्टेड लोअर हाई हो जाती है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर को कैंडल को क्लोजिंग नहीं देती है, ठीक है, इसके ऊपर अब कैंडल क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो हम लोग इसको चोच के तरीका से देखेंगे, ठीक है, चोच के तरीका से देखेंगे। और अब से यहाँ से जो मार्केट को मार्क करनी है वो लेफ्ट साइड का स्विंग को मार्क करनी है। जैसे कि ये स्विंग ली तो ये आईडीएम होने के बाद ये हाई कंफर्म होने के बाद ये लो कंफर्म, और लो कंफर्म होने के बाद सो ऑन ऐसे मार्क होती है। देखो हमको नहीं पता है कि हम कितना अच्छा से समझा पाए नहीं समझा पाए, लेकिन एक बार दो बार इस वीडियो को देखोगे तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जो भी डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में भर दो, हम वो डाउट को क्लियर करेंगे। और क्लियर कर लेने के बाद मेरा नाम लास्ट में बताते हैं कि मेरा नाम पीयूष गुप्ता है, और हम एसएमसी आईसीटी के बेस पर रोज लाइव करते हैं ट्रेड, और ऐसे ही मार्क किया जाता है, और रोज ट्रेड देते हैं और रोज ट्रेड लेते भी हैं। लाइव ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये एग्जाम्पल हम अच्छा से नहीं समझा पाए हैं दोबारा देखो, समझ में आ जाएगी। बाय बाय।